तो आपने पार्ट 4 में देखा होगा फ्लॉयड के पास जो पहुंचने के लिए एक रूट थी वो भी बंद हो चुकी थी। इसका मतलब अब बस दो ही ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 हार मान लो, ऑप्शन 2 केव के ऊपर से एक सुरंग खोद के नीचे आओ। फ्लॉयड ये इमेजिन भी नहीं कर रहे होगे कि उसके ऊपर किस लेवल की और किस लेवल का ऑपरेशन चल रहा होगा। उसके ऊपर कई मशीनें, कई प्रोफेशनल लोग और कई प्रोफेशनल मशीन इसके ऊपर काम कर रही थी। और अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज मिशन बन चुका था। सभी को यहाँ फुल तेज़ी से काम करना था, जितनी तेज़ वो कर सकते हैं। कार्ल मैकन एक एक्सपीरियंस पर्सन था और उन्हें 55 मीटर खोदनी थी। फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं, यानी खोदना शुरू हो जाता है। उसने अपना थोड़ा दिमाग चलाया जल्दी काम करने के लिए। जैसे ही कोई दो लोग थकते उनको वो रिप्लेस कर देता। अगर फ्लॉयड ये सब खुद दिखता तो उसे यकीन नहीं होता। ये जगह अब मिनी सिटी बन चुकी थी। अब आता है कहानी में एक असली मोड़। लोगों को पता नहीं था फ्लॉयड किस तरीके से ट्रैप हुआ है और मीडिया भी इस पर कोई बात नहीं कर रही थी। तो अभी तक का सबसे बड़ा मसला था फ्लॉयड अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। और फिर वहाँ पे अफवाह चल जाती है जिसको रोकना आसान नहीं था उम्र के लिए। जैसे कि फ्लॉयड ट्रैप हुआ ही नहीं है। जो वर्कर काम के लिए लगाए गए थे वो और स्लो हो गए थे काम कर कर कर। लेकिन सवाल ये है कि फ्लॉयड अभी तक के ज़िंदा होगा। तो जवाब है फ्लॉयड ज़िंदा था। तो अभी तक सारे वर्कर काम करे जा रहे थे। जितना टाइम उन्होंने इस काम को देना था वो इससे ज़्यादा टाइम इस काम को दे चुके थे। और फिर यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश ही नहीं, ठंड भी पड़ती है। और इस ठंड में केव के टूटने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं। अब तक के इस केव में फ्लॉयड को 15 दिन हो चुके थे और इसको लेके लोगों में एक्साइटमेंट कम हो गई थी और न्यूज़पेपर भी इस पर अब कोई काम नहीं कर रहा था। डिजिटल इस सिटी को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उम्मीदें थी। और अब वो 55 फीट की हॉल बन चुकी थी और कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि 17 दिन कोई भी इस केव में ज़िंदा रह सकता है। जब सब लोग अंदर जाके देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फ्लॉयड मर चुका था और उसका मुंह खुला था। सब लोग बाहर आके बाकी के लोगों को न्यूज़ देते। रिपोर्टर के हिसाब से वो 3 दिन पहले मरा था।